वीडियो का आज का टॉपिक है ग्रॉसिंग। वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ग्रॉसिंग को डिस्कस करते हैं। ग्रॉसिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्पेसिमन्स अंडरगो एग्जामिनेशन विद बेयर आई टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि ग्रॉसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्पेसिमन्स आते हैं हमारे पास, जो बायोप्सी आती है, उनको हम एग्जामिन करते हैं विद बेयर आई, मतलब नेकड आई से, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो हमें नेकड आई से, बेयर आई से नज़र आता है और ऑब्टेन करते हैं डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज कटिंग एंड टिश्यू सैम्पलिंग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और क्या करते हैं, कट करते हैं टिश्यू को, और जो टुकड़ा टिश्यू का हमें चाहिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को, उसे हम लेते हैं। तो ये होता है ग्रॉसिंग। और ग्रॉसिंग क्या है ये हमें पता चल गया, क्यों करते हैं ये हमें पता चल गया। अब ग्रॉसिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होगी, कैसे एग्जामिन करते हैं वो हम जान लेते हैं। जो हम भी नेकड आई से जो भी हम क्रॉस कर रहे हैं, देख कर टिश्यू के टुकड़े को कैसे करना है क्रॉस, और किस तरह से करना है और किस बेसिस पे करना है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो ग्रॉसिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, जो भी टिश्यू का टुकड़ा, जो भी बायोप्सी हमें रिसीव हुई है, उसके बारे में लिखेंगे क्या, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिमन। ये सब्सटेंस लिखा है मैंने गलती से, यहाँ पे स्पेसिमन है गाइस। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिमन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में आएगा कि हमें टिश्यू जो है वो कैसा रिसीव हुआ है, किस तरह का दिखता है और किस प्रकार का है, और कहाँ का टुकड़ा हमें ऑब्टेन हुआ है। जनरल इंट्रोडक्शन में ये आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 3-4 टुकड़े हमें टिश्यू के रिसीव हुए, तो हम लिखेंगे रिसीव्ड मल्टीपल पीसीज ऑफ दिस स्पेसिमन। या फिर एक टुकड़ा रिसीव हुआ तो रिसीव्ड 1 पीस ऑफ स्पेसिमन कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि हमें कोई ऑर्गन आया है बायोप्सी के लिए, जैसे यूट्रस आया है, तो हम इस तरह से लिखेंगे स्पेसिमन कंसिस्ट ऑफ यूट्रस विद बोथ ट्यूब्स एंड ओवरीज। मतलब हमें ग्रॉसिंग में ये लिखना होता है ना कि कोई इंसान अगर पढ़े तो वो पढ़ते ही उसके आंखों के सामने इमेज बन जाए कि हाँ, इस तरह का स्पेसिमन रिसीव हुआ होगा। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें क्या रिसीव हुआ है, किस तरह का रिसीव हुआ है, सैंपल रिसीव मल्टीपल पीस, या फिर स्पेसिमन कंसिस्ट ऑफ यूट्रस विद बोथ ट्यूब एंड ओवरी। दूसरा पॉइंट है हमारा साइज इन सेंटीमीटर्स। जो भी आपके पास स्पेसिमन रिसीव होगा उसका हम ग्रॉसिंग में साइज़ भी मेजर करेंगे कि सैम्पल मेजर्स दिस टू दिस। ये स्पेसिमन जो है इसकी इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई का में रिसीव हुआ है। उसके बाद अपीयरेंस के बेसिस पे कैसा है दिखने में, कलर कैसा है, मतलब जैसा भी आपको नज़र आ रहा है टिश्यू दिखने में, बल्की है, पल्पी है, हार्ड है, मतलब किस तरीके का भी दिख रहा है, कलर और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, वही हमें अब क्रॉसिंग में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है लेबलिंग एंड प्रिपेयरिंग कैसेट्स। जो भी हमें स्पेसिमन ऑब्टेन हुआ है उसमें से हम वो हिस्सा, वो टुकड़ा काट के निकाल लेते हैं, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो सकती है, पता चल सकता है, कोई डिजीज़ ऑब्टेन हो सकता है, जिससे हमें कुछ भी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो टुकड़ा हम निकाल के रिसीव कर, मतलब उसको हम प्रिपेयर करते हैं, कैसेट्स बना के लेबल करते हैं। वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो ग्लास बॉटल्स हैं ये हमारी बायोप्सीज़ आई हुई हैं जो हमने हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में रिसीव की हुई हैं। ये ग्लास बॉटल्स में टिश्यूज़ हैं। ये सैंपल्स जो हमने, स्पेसिमन्स जो हमने रिसीव कर रखे हैं, इनके ऊपर पेशेंट नेम मेंशन्ड है, एज मेंशन्ड है और हॉस्पिटल आईडी नंबर मेंशन्ड है। देन हमें इन्हें लेबल करना होता है अपना हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉर्ट्री नंबर, जो हमें हमारे रजिस्टर में एंट्री होती है, जो सीरियल नंबर होता है, जो हमारा लेबॉर्ट्री नंबर होता है, वो हमें लेबल करना होता है। देन ये जो वाइट कलर की छोटी बॉक्सेस रखी हुई हैं सामने, ये हैं कैसेट्स। ये कैसेट्स कहते हैं इनको। इनके अंदर हमें जो वो टिश्यू का टुकड़ा रखना होता है काट के, जिनको हमें फर्दर डायग्नोसिस के लिए प्रोसेस करना है आगे के लिए। मतलब हमें चाहिए जो टुकड़ा जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजीज़ या कोई भी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन फाउंड हो सकती है। टिश्यू का टुकड़ा इन कैसेट्स में इसलिए रखा जाता है, इन कैसेट्स को आप देख सकते हैं, इन कैसेट्स के अंदर स्पेसेस नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर फॉर्मलिन चला जाता है आराम से। जब हम इन्हें फिक्स करेंगे, टिश्यू को प्रोसेस करेंगे, जो कि मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे प्रोसेस करते हैं। मतलब इनके अंदर फॉर्मलिन आराम से जा सकता है, केमिकल्स जा सकता है।
इन कैसेट्स के अंदर जिससे हमारा टिश्यू फिक्स हो सकता है और फर्दर डायग्नोस्टिक्स के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए आगे टिश्यू प्रोसेसिंग हो सकती है। तो इसलिए इसमें स्पेसेस प्रोवाइड किए गए होते हैं। कुछ टिश्यू बहुत छोटे होते हैं, इनमें से निकल के गिर ना जाएं, खो ना जाए, तो हम उनको गीला करके फ़िल्टर पेपर में रैप करके फिर रखते हैं इन कैसेट्स में। ये जो स्लिप्स रखी हुई हैं आप देख रहे होंगे कि लेड पेंसिल से इनको कैसेट्स को तो लेबल कर रखा है। लेड पेंसिल से ही इसलिए लेबल करते हैं क्योंकि लेड पेंसिल बेस्ट होती है, वो सॉल्यूशन में जाएगी तो मिटेगी नहीं। अगर हम किसी स्केच पेन से, मार्कर पेन से, कलर पेन से लेबल करते हैं तो वो सॉल्यूशन में जाके मिट सकता है। फिर हमने छोटी छोटी पर्चियाँ रख रखी हैं इन कैसेट्स के ऊपर। वो पर्चियाँ जो हम इन ब्लॉक्स के अंदर डालेंगे ताकि अगर नंबर सपोज़ मिट भी जाए तो अंदर स्लिप्स पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर टिश्यू का टुकड़ा बहुत छोटा है, अगर हमें लगता है इन स्पेसेस में से निकल सकता है कैसेट्स के, तो मैंने फ़िल्टर पेपर में रैप करके रखते हैं। फिर इन कैसेट्स को फॉर्मेलिन में डाल दिया जाता है।